ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां झोलाछाप डॉक्टरों पर राजस्व, स्वास्थ्य और पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां टीआरएस कॉलेज में व्याप्त समस्याओं को लेकर एनएसयूआई ने तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन किया व प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजनगर के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से 3 क्लिनिकों पर छापेमारी की। इन क्लिनिकों में बिना वैध डिग्री के डॉक्टर उपचार करते पाए गए, जिसके बाद 2 क्लिनिकों को सील कर दिया गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यशवंत बामोरिया ने बताया कि जांच में अवैध रूप से संचालित होने वाले 3 झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और एक और क्लिनिक की जांच बमीठा में चल रही है और अगर वहां अवैध पाया गया तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, राजनगर ब्लॉक के कितने झोलाछाप डॉक्टरों की कार्रवाई हुई है? श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशन में लगातार छापा कार्रवाई की जा रही है। ये झोलाछाप डॉक्टरों एवं अवैध पैथोलॉजी जो संचालित हो रही है उन पर कार्रवाई हो रही है। अभी तक जो है 3 डॉक्टरों पर जो है कार्रवाई की गई है, उनको नोटिस दिए गए हैं क्योंकि कुछ क्लिनिकों पर जो है दस्तावेज नहीं प्राप्त हुए थे, तो उनको हमने समय सीमा में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और उनसे जो दवाइयाँ जो उपकरण जो प्राप्त हुए हैं उस संबंध में उनसे जो है जानकारी मांगी गई है और उसके बाद फिर निराकरण टीम के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि ये वैध है या अवैध है। बाकी अभी तक जो है 3 क्लिनिकों पर छापामार कार्रवाई की गई है और 2 क्लिनिकों जिसमें से सील की गई है, एक ग्राम भभुआ में और ग्राम बसारी में और ग्राम जो गंज में। सर एक बमीठा का भी मामला है जो एक अवैध क्लिनिक पर किसी महिला की मौत हो गई है। हाँ, जानकारी में अभी आया है जिसमें टीआई महोदय द्वारा पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसमें, तो ये अभी संज्ञान में आया है, अभी परसों कल ही संज्ञान में आया हमारे। सर, उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? हाँ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी उसमें कार्रवाई होगी। अभी तो पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। छतरपुर मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार भले ही महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चला रही हो, लेकिन छतरपुर जिले के महाराजपुर तहसील में एक दिव्यांग महिला के साथ हो रहे अन्यायपूर्ण घटनाओं ने सरकारी दावों की सच्चाई को सवालों के घेरे में डाल दिया है। मटौंधा चोमन निवासी रचना पाठक जो दिव्यांग हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसे पीएम आवास तो स्वीकृत हुआ, लेकिन उसके परिवार ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी जमीन हड़प ली। इसके साथ ही उसने पति ने धोखे से उसकी जमीन की रजिस्ट्री करवा दी और जब महिला अपनी फरियाद लेकर तहसीलदार से मदद मांगने गई तो उसे अभद्र भाषा और धक्के मारते हुए बाहर निकाल दिया गया। रचना ने आरोप लगाया कि तहसील और थाने में शिकायत करने के बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और लगातार उसे गालियों का सामना करना पड़ रहा है। जब तहसीलदार अनिल तलैया से मामले की प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने मीडिया से बात करना आवश्यक नहीं समझा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और मुख्यमंत्री इस गंभीर मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। वहीं तहसीलदार साहब के पास क्या कह रहे तहसीलदार साहब? कह रहे थाने जाओ, हमें कोई नहीं करने करो, हटा दो, हाथ पकड़ के भगाओ इसको बाहर। तहसीलदार साहब ने हाथ पकड़ के भगा? जी, कह रहे थे आदमी इसको हटा, इसको फेंको जैसे। उन्होंने आपकी सुनी नहीं है? नहीं साहब, कोई नहीं सुनी। हम तहसील जाए, थाने गए, तहसील जाए, तहसील गए, थाने जा, पुलिस तो जाए, पुलिस गाय दे रही है, यहाँ से साहब करे हटो तहसील में, हाथ पकड़ के फेंको इसको बाहर। आप कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? हम साहब 1 महीना हुआ है, 1 महीना से सब नाक में चले फिर करे, न मेरे पास पैसे न मेरे पास सब कुछ, सब मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। मैंने मकान भी छोड़ा लिया है, सब मेरी जगह भी पहले छोड़ा लिया है और मेरे साहब संतान ही में तहसीलदार कलेक्टर साहब ने, एसडीएम साहब ने, सब एसपी साहब ने सब जहाँ हुआ। मैंने 181 पे शिकायत करी तो मैं मुझको दबाई क्या कह दिया कि शिकायत बंद कर लूँ। किसने छोड़ा? सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद कर भी लाना भी जी साहब, पुलिस हमको कह के बंद कर दी तो मैं थाने में बंद कर लूँगी तुझे। पुलिस भी धमकी दे रही है कि तुम्हें बंद कर दें, केस लगा दें तुम्हारा। जी साहब। छतरपुर मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र में एक योग शिक्षक की मछली पालन के टैंक में डूबने से संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक अभिषेक सिंह राय, जो इंदौर में योग शिक्षक थे, गर्मियों की छुट्टियों में अपने दोस्त जितेंद्र सिंह के साथ हरपालपुर स्थित फार्म हाउस पर आए थे। दोनों देर शाम मछली पालन के टैंक में नहा रहे थे, तभी अभिषेक गहरे पानी में डूब गए। जितेंद्र ने पानी में तलाश की, लेकिन उन्हें अभिषेक नहीं मिले। बाद में पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसडीओपी के मुताबिक पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का पता चल सकेगा। आइए जानते हैं परिजन प्रवीण महाजन और एसडीओपी नौगांव अमित मैश्राम का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है भैया आपका? प्रवीण महाजन। छतरपुर में रहते हैं 20 साल से। उसके पहले हरपालपुर के रहने वाले हैं। क्या नाम है मृतक का? कौन है? अभिषेक राय नाम है, वो हमारा छोटा भाई है। कितने साल का? 32 साल का। क्या करते थे? कैसे क्या घटना हुई? वो एक योगा ट्रेनर से है जो बेंगलोर में रहता था। वर्तमान में किसी एक पारिवारिक एक आयोजन था, उसमें शामिल होने के लिए छतरपुर आया हुआ था परसों। उसके बाद में उसके लोकल में जो उनका मित्र है उससे बात हुई। उसके साथ में हर बार की तरह इस बार भी उनके साथ में समय बिताने के लिए इन लोगों की आपस में बात हुई। तो ये कल शाम को यहाँ से लगभग 4 बजे छतरपुर से हरपालपुर की ओर ये लोग गए साथ में। वहाँ पे इन लोगों ने जीतेन के साथ में गए हैं। तो जीतेन ने अभिषेक के चाचा के यहाँ पे हरपालपुर में छोड़ा। उसके बाद में इन लोगों की फिर बात हुई होगी शाम को कुछ, तो लगभग 7:45 बजे के आसपास जो अभिषेक को उसके चाचा जितेंद्र के यहाँ पे कहीं जगह पे छोड़ने के लिए गए। उसके बाद में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है परिवारजन को। हमारे पास में डायरेक्ट जितेंद्र के बड़े भाई का, जो कि पहले हमारे साथ में पड़ा हुआ है, उसका हमारे पास फोन आता है कि प्रवीण, और ये लगभग 9:15 बजे के आसपास हमारे पास फोन आता है, बताता है कि प्रवीण भाई और ऐसी ऐसी दुर्घटना हुई है, तुम्हारा भाई मिल नहीं रहा है। लगभग 20-25 मिनट हो गए हैं इसको ढूंढते हुए, और ये भाई के साथ में वहाँ पे नहा रहा था स्विमिंग पूल में। तो जैसे हमें जानकारी मिली, हमने तुरंत लोकल में उपस्थित चाचा जो हमारे हरपालपुर में रहते हैं, जो हमारा भाई है एक हरपालपुर में रहता है, इन लोगों को सूचित किया। ये लोग घटना स्थल पे गए। वहाँ पे देखा तो वहाँ पे पुलिस पहले से उपस्थित थी। सामने पहुँचने पे देखा कि वहाँ पे भाई को निकालने के लिए कोई प्रयास मन में इनके चल रहा हो तो पता नहीं, लेकिन जमीन पे कोई प्रयास नहीं हुए थे। जबकि इन लोगों का बताना था कि 20-25 मिनट से ये लोग ढूंढ रहे थे। चाचा लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हम उतर के ढूंढ रहे हैं। तो जैसी चाचा ने जबरदस्ती करी, तो वहाँ से पहले से जो लोग उपस्थित थे उनमें से एक जन ने कहा कि नहीं, मैं तैर लेता हूँ, मैं जाता हूँ। तो वो जैसे ही तालाब उसमें जो उनका स्विमिंग पूल था, जैसे ही उसमें वो कूदे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट आगे जाने पे अभिषेक की बॉडी वहीं पे पानी में नीचे पड़ी हुई थी। क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि हमें ये जहाँ तक पता है कि पहले से इन लोगों का ना तो कोई विवाद था, हम लोगों को परिवार को कोई जानकारी नहीं है इनके विवाद की, क्योंकि अभिषेक का भी कुछ ऐसा नेचर था कि कुछ बातें अपने आप में दोस्ती के नाते गुप्त रखते थे, सब चीज नहीं बताते थे। तो हम लोगों को वर्तमान में क्या उनका विवाद था पता नहीं। पहले इन लोगों का कोई विवाद नहीं रहा, हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है। लेकिन जो उसका बाद में हम लोगों ने उसकी बॉडी देखी, उसकी बॉडी में जैसी पानी से तुरंत बाहर निकाला, इसके पेट को दबाया, उसमें से कोई पानी भी नहीं निकला, नाक से फंसूकर निकला, चेहरे का कलर हल्का डार्क हो रहा है, तो उसमें संदेह लग रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्कुल जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए और बड़े स्तर पे जो भी संभव हो सके वो प्रयास किए जाए प्रशासन के द्वारा। हरपालपुर में एक निजी फार्म हाउस पे योग शिक्षक की मौत हुई है, क्या कारण है और परिजन आरोप लगा रहे हैं? कल शाम की घटना है। इसमें मृतक कपिल उर्फ अभिषेक राय, लगभग उम्र 33 साल है, निवासी कराठा थाना हरपालपुर का निवासी है ये। कल रामपाल सिंह ठाकुर है, राम सिंह ठाकुर, उनके निजी फार्म हाउस में तालाब है, वहाँ नहाने से ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि नहाने से डूबने से इसकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया मर्ग पंजीबद्ध करके डेड बॉडी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है। आफ्टर पीएम रिपोर्ट उसमें जो भी तथ्य हमारे पास निकल के आएंगे उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। रही बात परिजनों के आरोप लगाने की, तो अभी परिजनों से कांटेक्ट पुलिस का हो नहीं पाया है, क्योंकि पहली फॉर्मेलिटीज़ मेडिकल और वो सब चीज़ों की थी। तो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल रेफर कर दिया गया। आफ्टर पीएम रिपोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी हमारे पास फैक्ट्स आएंगे उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एनएसयूआई के रीवा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में टीआरएस महाविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रमुख समस्याओं में महाविद्यालय में पेयजल संकट, खराब पंखे और छात्रों से दुर्व्यवहार शामिल है।
एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि महाविद्यालय में छात्र असाइनमेंट, सेमिनार और टेस्ट के बारे में जानकारी लेने पर उन्हें फेल करने की धमकी दी जाती है। इसके अलावा कॉलेज के नए नियम के तहत छात्रों को टीसी या मार्कशीट लेने के लिए विशेष समय निर्धारण किया गया है, जो कई छात्रों के लिए असंभव है। छात्रों ने यह भी बताया कि कई बार सेमिनार और टेस्ट कैंसिल कर दिए जाते हैं, जिससे उन्हें कठिनाई होती है। एनएसयूआई ने कॉलेज प्रबंधन से इन समस्याओं का समाधान करने की मांग की, अन्यथा बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। धरने में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। टीआरएस महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ धरना प्रदर्शन चालू था, तालाबंदी की गई है और प्रदर्शन किया गया है। घंटों से धूप में छात्र छात्राएं बैठे थे, आपने भी देखा है। हमारी मांगे थी सर कि हर यहाँ पे भीषण गर्मी में हर वर्ष क्या होता है, हम लोग हर वर्ष पानी की मांग करते हैं। पानी सही करवा दीजिए, पेयजल ठंडे जल की व्यवस्था करा दीजिए, पर ये महाविद्यालय में कभी भी पेयजल की सुविधा बिना ज्ञापन दिए, बिना लड़े नहीं होती। जो छात्र आवाज़ उठाता है उनको फेल करने की धमकी दे दी जाती है। दूसरा, आपका कॉलेज क्लास के अंदर पंखे नहीं चलते, इनको सुधरवाने की मांग की गई है। पहले भी हमने एक शांतिपूर्वक ज्ञापन के माध्यम से इनको अवगत कराया था कि इनको हटवा दीजिए या कि जो खराब उनको हटवा के नए बनवा दीजिए, वो भी नहीं हुआ। फिर तीसरी हमारी मांग थी, कुछ टीचर है यहाँ पे, बौद्धिक विभाग में एक उमा मैडम है, सुमन मैडम है, कौन है, उन्होंने छात्रों से दुर्व्यवहार किया है। असाइनमेंट के लिए बुलाई थी, फिर उसके बाद उन्होंने असाइनमेंट नहीं लिया। कोई भी शिक्षक अगर उनसे बोलता है, कोई भी छात्र बोलता है, तो वो उनको फेल करने की धमकी देगी। उनको कहा जाता है कि हम फेल कर देंगे, प्रमोटेड कर देंगे, क्या कर देंगे, जाओ कर लो, प्रिंसिपल रजिस्ट्री कर दो। एनएसयूआई ऐसे बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आप तो हम लोग नॉर्मली धरने प्रदर्शन में बैठे थे। अगले एक हफ्ते में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम निश्चित रूप से बड़े प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। पुलिस प्रशासन के सामने, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, एक हफ्ते बाद फिर हम यहीं गेट में मिलेंगे और बड़े स्तर में मिलेंगे, इसकी गारंटी। आपने देखा होगा यहाँ पे मैसेज करते हैं छात्रों को, कल आपका असाइनमेंट, जब छात्र यहाँ पहुँच जाता है 70 किलोमीटर दूर से, तब उनको मैसेज कर दिया जाता है कि असाइनमेंट आपका कैंसिल कर दिया गया। इसमें जिम्मेदारी किसकी है, गलती किसकी है? कॉलेज प्रशासन की है, शिक्षक की है। तो ये गलती सुधारने का काम करें, अन्यथा एनएसयूआई बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के निर्देशानुसार नीति आयोग की आकांक्षा योजना के तहत ग्राम पंचायत बैसाखास में तालाब गहरीकरण कार्य का विधिवत शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का आयोजन अनुविभागीय अधिकारी भारती देवी मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में माता दीन त्रिपाठी समाज सेवी की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर तहसीलदार अंबितिका तिवारी, सरपंच सोनू तिवारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विशेष रूप से भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई। इसके बाद तालाब का भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन ललित शर्मा, विकासखंड समन्वयक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद बलदेवगढ़ ने किया। इस दौरान ए तिवारी, एपीओ समाधिया, बीसी आकांक्षा योजना के आकाश मिश्रा, नवांकुर संस्था प्रमुख मंगल सिंह यादव सहित सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सरपंच सोनू तिवारी ने मुख्य अतिथियों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया और प्रतीक चिन्ह भेंट किया। आभार प्रदर्शन अशोक तिवारी ने किया। ये कार्यक्रम गांव के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और ग्रामवासियों ने इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।